बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आप सब के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत व इज़ाफ़ा अता करे। आज मेरी रेसिपी जो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है पालक दाल। आज मुनफरिद अंदाज में मैं आपसे ये शेयर करने लगी हूँ अपनी रेसिपी। देखिएगा कि मेरी ये रेसिपी किस तरीके से बनती है। यहाँ मैंने 1 किलो पालक ली थी। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से फिर मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। और साथ ही मैंने ये हाफ़ कप जो है चना दाल ली थी, उसको धोकर और साफ़ करके मैंने अच्छे तरीके से इसको भिगो दिया है। 1 घंटा ये तकरीबन मैंने भिगो कर रखी हुई। में देखें मैंने प्याज फ्राई किए थे, वो मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किए थे, बस हल्का सा उसको मैंने कलर दिया है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 चम्मच और नमक मैंने शामिल कर लिया। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है जिसकी वजह से ये अभी तक मसाला जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है और ना ही इसमें थोड़ी हीट हुई है। ये देखें गैस का हाल, बुरा हाल किया हुआ है हर वक्त गैस का। अब ये वक्त आ गया है कि 6 बज रहे हैं शाम के और अभी तक गैस जो है नहीं आई है। गैस की वजह से आज दोपहर का खाना भी तैयार नहीं हुआ था और अब मैंने सोचा कि चलो अब बनाना शुरू करती हूँ। शाम हो रही है लेकिन फिर भी गैस अभी तक नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला जो है तैयार होने के लिए रख दिया। यहाँ देखिए जी मसाला अब हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं पालक और दाल दोनों एक साथ डालूँगी ताकि पालक और दाल दोनों एक साथ भुन जाएँ और फिर दाल भी इसमें गल जाए। तो इनको अच्छे तरीके से हमने भूनना है और फिर इसी का जो पानी पालक का होगा उसी में ये दाल जो है हमारी गल जाएगी। अब इसके थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से। ऑयल आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा होगा तो पालक में ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे 1 कप ही शामिल किया क्योंकि पालक 1 किलो थी तो पालक थोड़ी कम हो जाती है बॉयल होने के बाद। ये देखें जी मैं पालक को भून रही हूँ, पालक और दाल को। दाल मैंने बहुत कम डाली है क्योंकि दाल ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगती है। इसमें बस चंद दाने नज़र आएँ तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसको ढकने से पहले इसमें 1 चम्मच जो है भर के जो इसको बेहतरीन टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें अजीनोमोटो का पाउडर डाला है, नमक डाला है ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। ये देखिएगा आप इसको इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अजीनोमोटो का फ्लेवर इसमें बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखें जी माशाल्लाह से दाल हमारी गल गई है और पालक का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार लग रही है ये। नमक मिर्च भी बहुत बेहतर है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। ये दाल गल चुकी है। हमने दाल को बिल्कुल नहीं गलाना है, नॉर्मल रखना है, बस कच्चापन ना हो इसमें, इतना रखना है हमने दाल को, फिर गल जाए खाने में टेस्टी हो। तो ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में भी पालक और दाल बनाएं। अजीनोमोटो डालकर बहुत मज़ेदार होती है ये। अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।